नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ सिविल हेलीपैड पहुंचकर बद्रीनाथ में जितने भी यहाँ पर विकास के कार्य चल रहे हैं उन सभी का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। और चलिए बात अब करेंगे अल्मोड़ा की। आपको तो देखिए यहाँ पर सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। अल्मोड़ा में भी युवा सड़कों पर उतरे। आक्रोशित युवाओं ने जो है बताया जा रहा है कि चौघान पाटरा में यहाँ पर माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवा गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और साथ ही बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार के सेना की भर्ती नई स्कीम का विरोध किया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा है कि यहाँ पर कोई 5 तो यहाँ पर कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। युवाओं ने कहा है कि यहाँ पर सेना की 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। एक गोल है कि हमारा जो रिटर्न आया हुआ है रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे। उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल का देंगे। क्यों पहले की क्या बंदे पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये अर्थ नहीं है क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल, दौड़ सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं। 4 साल के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ 1.5 साल से, पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे हैं, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से हैं भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियाँ होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है, हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्या करें हम मर जाए अगर मरना ही ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। बाजपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जबकि घायलों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अग्निपथ को लेकर लगातार जो है सड़कों पर लोग उतर रहे थे और आपको चलिए बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही बता दें कि यहाँ पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के भी निर्देश जारी किए। इस दौरान सीएम ने यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, प्राइवेट प्लाजा, झीलों का भी यहाँ पर सौंदर्यीकरण और साथ ही अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। जितने भी यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं उन सभी को पूरा करने के निर्देश दिए। संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। यात्रा देखिए पिछले सालों की तुलना में काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है। इतना करीब यात्रा से भी मैंने बात की है, सभी संतुष्ट हैं यात्रा से और हम व्यवस्थाएँ व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। आज तो मैं क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर एक चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है, फिर तीसरा चरण का काम चलेगा। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। गन्ना विकास और साथ ही चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित गन्ना सोसाइटी के आधुनिकीकरण के संबंध में यहां पर HDFC बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना सोसाइटी के यहाँ पर आधुनिकीकरण की दिशा में HDFC की तरफ से गन्ना विकास और साथ ही यहाँ पर चीनी उद्योग विभाग के लिए निर्मित ERP सोल्यूशन के यहाँ पर एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये गन्ना विकास और साथ ही शुगर इंडस्ट्री से यहाँ पर जुड़े किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।
आज जो है हमने जो अपनी गन्ना सोसाइटीज़ हैं उनका मॉडर्नाइजेशन एक तरीका हमने सोचा था, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने HDFC बैंक के साथ टाइप किया है। जितनी भी हमारी गन्ना सोसाइटीज़ की पर्चियाँ होंगी वो सारी HDFC बैंक के द्वारा निर्मित की जाएंगी। इसको हम एक की स्टेप मानते हैं मॉडर्नाइजेशन की ओर। जो हमारे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, वो लोग मैनुअल पर्ची करते थे, उसमें बहुत सारे घपले सामने आते थे। इसलिए वो घपलों को रोकने के लिए, अनियमितताओं को रोकने के लिए और फैक्ट्रीज़ को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए आज ये स्टेप उठाया है। और मैं HDFC बैंक और हमारे कर्मचारी सारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा है। उम्मीद करूँगा किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। डोईवाला में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा के नेतृत्व में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जांच के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया और नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिटलर शाही सरकार है और जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके पीछे ईडी, सीबीआई जैसे जो लोग हैं, संगठन हैं, उनको इनके पीछे लगा दिया जाता है। आप देखेंगे कि देश में आज की तारीख में एक व्यक्ति है, श्री राहुल गांधी जी, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो पीड़ित और शोषित लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो उनकी आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो युवाओं की आवाज़ बनकर लड़ रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। अब भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हो कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो केंद्रीय मुख्यालय में जाकर लोगों को, महिलाओं को और विशेष रूप से जो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और पकड़ कर खींचकर जिस तरीके से जो उनके साथ दुराचार किया, उसके खिलाफ हम लोग सब एकत्रित हुए। पूरे देश में आज हर मुख्यालयों पर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारी मांग यही थी कि हम कोई चोर हैं, उचक्के हैं, कोई हम जेब कतरे, कोई पत्थर फेंकने वाले हैं। अरे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी मांग रख रहे हैं, उसको, उस अधिकार को आप हमसे छीन रहे हो। आज देख रहे हो केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के विरोध में यहाँ पर पलवल में कल हुए प्रदर्शन के बाद आज फरीदाबाद के भी बल्लभगढ़ में यहाँ पर युवा प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और साथ ही दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे नंबर 19 को भी जाम करने की यहाँ पर कोशिश की गई। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने नाकाम कर दिया था। बताया जा रहा है कि पथराव करते हुए युवाओं की यहाँ पर तस्वीरें भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की हैं, जहाँ पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर लगातार युवा सड़कों पर उतरे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया है। बाद में 144 सीआरपीसी की धारा लगी हुई है, तो इसमें कुछ लोगों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश करी थी यहाँ पे, तो पुलिस ने उनमें से करीब 65 लोगों को राउंड अप करा हुआ है अभी। और जैसा कि आपको पता है कि हाईवे को जाम करने के लिए 5 साल की सज़ा होती है, तो इन पे FIR दर्ज की जाएगी और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं यह सभी यूथ से यही बोलूँगा कि वो अपना कोई भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको पीसफुल तरीके से करें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई उसमें पूरी करेगी। अग्निपथ के यहाँ पर तहत अब युवाओं की सेना में यहाँ पर नौकरी मिलेगी, जहाँ पर अब सेना में युवाओं को नौकरी के लिए केवल 4 साल का समय मिलेगा। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सेना में लागू किया गया है। जैसे यहाँ पर इस स्कीम का सेना में यहाँ पर भर्ती होने का भी सपना देख रहे युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इस योजना का विरोध हो रहा है, तो बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में भी युवाओं ने रैली निकालकर इस योजना का विरोध करना शुरू किया और बताया जा रहा है कि वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, जिसके चलते विरोध करते हुए छात्रों में भगदड़ भी मच गई थी। हरिद्वार में आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक के 1 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी की तरफ से किसानों के हित के लिए यहाँ पर आवाज को उठाने के लिए किसान कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और अब हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमने अपने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिखकर तहसीलदार हरिद्वार का उनको सौंप दिया है और
उचित मांग जो है किसानों की उसको पूरा करने की मांग की है। देखिए, ये राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर है। साल में एक बार ये किसानों का एक तरह से सम्मेलन होता है। इस पर चिंतन किया जाता है कि आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जा, कैसे किसानों की समस्याओं को किस प्लेटफॉर्म पर रखा जिससे उनका समाधान हो सके। अध्यक्ष श्री विकास सिंह सैनी द्वारा एक मांग पत्र हमको दिया गया है। जो भी इनकी मांगे हैं वो उन्होंने इसमें संबोधित की हैं और हम उचित माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरिद्वार एवं डीएम हरिद्वार तथा राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर। क्या क्या मांगे? धर्म के नाम पर जहां एक तरफ भारत में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। हरिद्वार में कलहल स्थित यहां पर श्री हरेराम आश्रम में स्वर्ण जयंती महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदेश शामिल हुए, जहां पर उन्होंने उर्दू काव्य दिल की पर गीता के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। साथ ही बताया जा रहा है कि उन्होंने इंसानियत का पैगाम देते हुए कहा है कि यहाँ पर सभी धर्म एक हैं और साथ ही धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म का अर्थ है लोगों को जोड़ना, ना कि यहाँ पर उन्हें तोड़ना। खलीलुर रहमान रमदे का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जो है भगवत गीता हिंदू धर्म की धार्मिक किताब है, मगर इसका अनुवाद एक मुसलमान ने उर्दू में किया और साथ ही वो भी एक शायरी में, जो एक काफी जो है सराहनीय करने के लायक है। और भगवत गीता की जो ख़ास बात ये आप देखिए कि ये हिंदू धर्म की असल में किताब है, लेकिन इसको एक मुसलमान ने इसका उर्दू में तर्जमा किया और उर्दू शायरी में तर्जमा किया इसका। और वो मुसलमान भी ख्वाजा दिल मोहम्मद कोई आम इंसान, आम आदमी नहीं थे, मामूली इंसान नहीं थे। वो वहाँ डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार रहे, बाद में इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। बहुत मशहूर वो एक एजुकेशनिस्ट थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।